नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 64 साल पहले 4 हफ्तों तक चले भारत चीन के युद्ध को भुला पाना असंभव है, क्योंकि इसी जंग में चीन ने न सिर्फ भारत के भरोसे को तोड़ा था, बल्कि हिंदी चीनी भाई भाई को हमेशा के लिए सीमा विवाद से भी जोड़ दिया। अब जब सोचिए, आज का आत्मनिर्भर भारत विकास की उड़ान भर रहा है, तो ऐसे में राह का कांटा क्या फिर से चीन बनेगा? 2026 में 1962 वाली तस्वीर क्या फिर से देखने को मिल सकती है? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि साल के प्रथम सूर्य ग्रहण में बन रहे संयोग ठीक वैसे ही बताए जा रहे जैसे कि 64 साल पहले यानी कि 1962 में बने थे। तो 64 साल पुरानी ग्रह दशाएं फिर से जीवित क्या सच में हो रही हैं? इस बार का बनने वाला रिंग ऑफ फायर भले ही देखिए हमारे देश में यानी कि भारत में तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन ग्रहण काल की जो ग्रह दशाएं हैं वो बहुत हद तक 1962 से मिलती जुलती हैं। और इसी पर देखिए आज की ये सबसे स्पेशल रिपोर्ट। रिंग ऑफ फायर यानी कि वलयाकार सूर्य ग्रहण इसी महीने की 17 तारीख को दिखेगा और फागुन अमावस्या पर साल का प्रथम सूर्य ग्रहण एक ऐसी दुर्लभ घटना है जिसमें चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है और चंद्रमा से पृथ्वी की अत्यधिक दूरी होने के कारण सूर्य पूरी तरह से ढक जाता है, जो कि हमें एक रिंग ऑफ फायर की तरह दिखता है, यानी कि सूर्य के चारों ओर एक चमकदार आग के छल्ले जैसा नजारा दिखता है। हालांकि देखिए भारत से इस अलौकिक नजारे को देख पाना इस बार तो असंभव है, लेकिन जिन देशों में ये दिखेगा यानी कि अटलांटिका, साउथ अफ्रीका, बोल्सावा, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मोजाकिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिणी देशों में बहुत बड़े बड़े देश हैं जैसे कि मॉरिशस हो गया, तंजानिया हो गया, चिली, अर्जेंटीना, ये वो देश हैं जहाँ पे इस बार का ये साल का पहला सूर्य ग्रहण साफ देखने को मिलेगा। इन देशों में रिंग ऑफ फायर साफ देखा जा सकेगा और अब जो कि ग्रहण भारत में नहीं दिखने वाला है, जिस कारण इसका सूतक मान्य नहीं है। और जब सूतक मान्य नहीं है तो फिर क्या इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा? बताया जा रहा है कि ना के बराबर पड़ेगा। हालांकि देखिए इस खगोलीय घटना को 84 साल पुराने भारत चीन के युद्ध से फिलहाल जोड़कर देखा जा रहा है और इसके पीछे का कारण है 84 साल पुरानी बन रही ग्रह दशाएं। 17 फरवरी का प्रथम सूर्य ग्रहण, 64 साल पुरानी ग्रह चाल, 2026 में 1962 वाली तस्वीर। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान। वैज्ञानिक दृष्टि से ग्रहण एक ऐसी खगोलीय घटना है जो हर साल देखने को मिलती है। हालांकि देखिए इसी ग्रहण के इर्द गिर्द मचने वाली तबाही इसके ज्योतिष पहलू पर जोर हमेशा देती है। ज्योतिष में कहा गया है कि ग्रहण की काली छाया जिस किसी व्यक्ति पर पड़ जाए जिंदगी जहन्नुम बन जाए। ग्रहण को देखिए, जो शास्त्र में जो ग्रहण को लेकर जो बातें कही गई हैं उसके अनुसार ये बहुत ही नकारात्मक होता है। ग्रहण को लेकर शास्त्र में जो बातें कही गई हैं विज्ञान ने उसे हमेशा अंधविश्वास की दृष्टि से देखा है, लेकिन ग्रहण के बाद होने वाली विनाशकारी घटनाओं को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता है। ग्रहण को लेकर मत्स्य पुराण में इस बात का जिक्र आज भी मिलता है कि किस प्रकार से समय समय पर राहु केतु की छाया सूर्य की शक्तियों पर ग्रहण लगाती आएगी और जिस कारण राजनीति में परिवर्तन, नेतृत्व में बदलाव, सरकारी नौकरी से जुड़े विवाद, मान प्रतिष्ठा को नुकसान और जीवन शैली पर एक नकारात्मक प्रभाव हमेशा देखने को मिल सकता है। बहरहाल सूर्य ग्रहण की तुलना में अग्नि पंचक को अत्यंत ही खतरनाक माना गया है, जिसमें इस बार का ये सूर्य ग्रहण लगेगा। जी हाँ, इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रहण काल में बनने वाली ग्रह दशाएं बिल्कुल 1962 वाली ग्रह दशाओं से मिलती जुलती है। इन ग्रह दशाओं की धर्म ज्ञान पूरी तरह से पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जो खबरों में है जो चीजें वो बताना देखिए हमारा काम है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि ज्योतिषों की माने तो यही कहा जा रहा है कि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य कुंभ राशि में यानी कि शनि की राशि में राहु के साथ युति में रहेंगे। शनि, कुंभ और राहु तीनों एक साथ एक ही राशि में रहेंगे। सूर्य ग्रहण पर बनने वाले यही दुर्लभ योग, ये जो ग्रह दशाएं ये 1962 से पूरी तरह से मैच करती हैं, क्योंकि 64 साल पहले भी इन्हीं ग्रह दशाओं के साथ अमावस्या मंगलवार को चंद्रमा शतभिषा में होने के कारण कला जगत के लिए उत्तम बताया गया था उस दौरान, लेकिन युद्ध की दृष्टि से जानलेवा। ये जग जाहिर है कि देखिए 1962 में भारत चीन के बीच युद्ध छिड़ा, जिसमें चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा करने से पहले ही अक्साई चीन जैसे भारत के प्रमुख क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया। और आज भी सोचिए अक्साई चीन को लेकर दो मुल्कों के बीच तनाव अब तक जारी है। बहरहाल ग्रहण की टाइमिंग की अब मैं बात करूं तो ग्रहण दोपहर 3:26 से शुरू होकर शाम के 7:57 तक रहेगा।
कुल मिलाकर ये ग्रहण लगभग 4 घंटे 32 मिनट का है। और जो कि देखिए ग्रहण कुंभ राशि में, शनि की राशि में लग रहा है, तो इसलिए इनके लिए ये दिन थोड़ा सा तनाव भरा हो सकता है। और मैं आपको बता दूं कि ग्रहण की जो कुल लगभग अवधि है, जैसे मैंने आपको बताया कि 4 घंटे 32 मिनट, और यही जो अवधि है लोगों के लिए तनावपूर्ण रहेगी, जिस कारण कुंभ राशि के लिए ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। मानसिक तनाव की ज़्यादा संभावना है, भ्रम और अनिश्चितता जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। तो जाते जाते ये आप ज़रूर जान लीजिए कि 17 फरवरी का दिन आमजन मानस के लिए थोड़ा बहुत कठिनाई भरा रहेगा ज्योतिष पहलू से, क्योंकि अग्नि पंचक में इस साल का ये पहला सूर्य ग्रहण है, और ऊपर से सोचे 64 साल पुराने ग्रह नक्षत्रों को भी इससे मिलाया जा रहा है, यानी कि 1962 वाली स्थिति को इसमें जोड़ा जा रहा है। तो ओवरऑल ये स्टोरी आपको कैसी लगी, जो हमने आपको ग्रहण के अलग अलग पहलू दिखाने की कोशिश की है, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि जब जब ग्रहण पड़ता है तो उसके पीछे कहीं उसके बाद कुछ ना कुछ नकारात्मक घटनाएं देश दुनिया में देखने को मिलती हैं? इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर।